लोगों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन है बख्शी जी, जोमेटो का शेयर निफ्टी का भी पार्ट हो चुका है, 300 का शेयर 200 पे मिल रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आज से 2-2.5 साल पहले जो चीज़ 50 रुपए की थी, उन्होंने ब्लिंकिट को एक्वायर किया, राशन पानी बेचना शुरू कर दिया और रेवेन्यू बढ़ा दिए। फिर उसके बाद उसी थीम के ऊपर पैसा रेस कर लिया और आज की डेट में कंपनी के पास 19,000 करोड़ से ऊपर का तो कैश पड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ रीसेंट फंड रेजिंग एक्टिविटी। कंपनी समझने से पहले आपको यह देखना है कि इनके पास कंपटीशन लेवल पे क्या हो रहा है। पहली बात तो मेरे हिसाब से क्विक कॉमर्स मार्केट इंडिया की बहुत ही अलग लेवल पे काम कर रही है, लॉस मेकिंग बिजनेस है। यहाँ पे आप कस्टमर तो जीत रहे हैं, लेकिन वो कस्टमर पता है क्या है, 10 मिनट लगाएगा, 2-4 ऐप चेक करेगा, वहाँ का कस्टमर बन जाएगा। इंडिया के अंदर प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस इतनी स्ट्रांग है और लोग इतने शाणे हैं कि यहाँ पे 20-25 रुपए भी अगर आपके बच रहे होंगे ना, तो सामने वाला बंदा किसी कंपटीशन के पास चले जाएगा। यहाँ पे इंडियन मार्केट के अंदर स्विगी भी है, जेप्टो भी है, फ्लिपकार्ट भी है, अमेजोन भी है। इतना बड़ा कंपटीशन स्पेस जो है वो हीटेड चल रहा है और मुझे तो ये लग रहा है कि कोई भी कंपनी यहाँ पे पैसा बना ही नहीं सकती, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन है। 10-10 मिनट में डिलीवरियाँ, रेट भी इतने कम है कि मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है ये पैसे बनाएंगे कब, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे आप डिलीवरी पार्टनर्स को भी पैसा दे रहे हैं, डिलीवरी पार्टनर्स को पैसा दे रहे हो, 10 मिनट में डिलीवरी कर रहे हो, आपके पास रेडी सामान भी है, इन्वेंट्री भी रख रहे हो आप उस सामान की डार्क स्टोर्स के अंदर। तो यहाँ पे बिजनेस एक्सपेंशन तो हो रही है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम 2000 स्टोर्स कर देंगे 1000 स्टोर से, लेकिन ये पूरी कैलकुलेशन के अंदर एक चीज समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे पैसा कब बनेगा, क्योंकि अभी तो ये कंपटीशन को ही खेल रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैं किसी भी कंपनी में पैसा नहीं लगाता जहां पे प्रमोटर की परसेंटेज ही ना हो। जोमैटो एक ऐसी कंपनी है जो कि स्टार्टअप तो हुई थी, लिस्ट भी हुई थी, लेकिन यहां पे प्रमोटर लेवल अब बिल्कुल भी नहीं है। जब आपकी स्किन इन द गेम ही नहीं है, तो आपको बड़ा सोचने से पहले यह भी तो देखना पड़ेगा कि आपका जो की मैनेजमेंट का आदमी है वो भी अलाइंड है इस कंपनी के साथ। अलाइंड एक ही चीज से पता चलता है, स्किन इन द गेम। परसेंटेज बता दो कि कितने लेवल पे आप काम कर रहे हो, तभी तो समझ में आएगा कि ये आदमी 100% इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं किसी भी कंपनी के अंदर आप समझ सकते हो कि 50-60% तो मार्केट के अंदर आपकी प्रमोटर होल्डिंग तो होनी चाहिए। और अगर आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, यहाँ पे 2-2.5%, 1% पे प्रमोटर की होल्डिंग है, यहाँ पे ही मेरे को डाउट आ गया। इसलिए ऐसी कंपनियों पे फोकस की जगह पे मैं ऐसी कंपनियों पे फोकस करता हूं जहां पे प्रमोटर एक तो बाइंग कर रहा हो और प्रमोटर की परसेंटेज होल्डिंग इन द कंपनी इज मोर देन 50%। तब आपको समझ में आता है कि यार प्रमोटर जो बोल रहा है ना, वो खुद का पैसा भी उसका लगा हुआ है इस मार्केट के अंदर, इस कंपनी के अंदर, इसलिए वो इतना बुलिशली काम भी करेगा।